तो लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा है कि यहाँ पे हमने 20 एलिमेंट्स किए थे, तो उन एलिमेंट्स को मैं दोबारा एक बार आपको बता दूंगी। तो हाय हैली BBC, नो फनी, ना मांग अलसी, फिर से क्लीन, अरे काका। तो ये लाइन आपने याद कर ली होगी, ठीक है। इसके मैंने आपको नोट्स भी भेज दिए। तो इन 18th सेंचुरी ओनली 31 एलिमेंट्स फाउंड, ठीक है। धीरे धीरे इन्वेंशन शुरू हुई 1865 में, 63 एलिमेंट्स फाउंड हुए। तो आज जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इनमें से जो 94 हैं वो नेचुरल हैं एंड 24 जो हैं वो सिंथेटिक हैं। तो वाई, क्वेश्चन ये है कि वाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स हैं हमको इसकी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इट्स टू डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द बिहेवियर एंड properties of the elements, hence it is important to classify elements according to their properties। तो उन properties को कैसे पता चला कि कौन से elements कैसे हैं? तो हमने यहाँ पे 3 तरह के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि हमें ये बताया कि ये इन्वेंशन में उन्होंने इनको क्लासीफाई कैसे किया। तो जो आज हम पढ़ते हैं, दिस इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप देख सकते हो, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें हाइड्रोजन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जैसे ये फर्स्ट है 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ये क्या, ये जो रो है, ये इनको जो वर्टिकल है इसको हम कहते हैं ग्रुप। तो यहाँ पे ग्रुप हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये 18 जो मैंने ऊपर नंबर लिखे हैं, तो ये क्या हैं? वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल मतलब कि ऐसे, जैसे ये पेन पड़ा है, ये वर्टिकल कॉलम्स जो भी इस पीरियोडिक टेबल में है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी। तो इसमें 18 लंबी लाइनें हैं, हिंदी में बता रही हूँ, जिनको कि हम क्या कहते हैं? ग्रुप। तो इसमें हमने डेफिनेशन करनी है ग्रुप क्या है और पीरियड्स क्या है। पीरियड क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 का मतलब एक ये और एक इधर आ गया हीली। ये आ गया 2 का मतलब ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सारे ऐसे करके 2 में आ गए। ये आ गया 3 यानी कि 11, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अप टू आर्गन तक, ठीक है। ये आ गया 4 पोटाशियम से, ये आ गया 5th 6th और 7। तो आपने ये 7 जो हैं क्या हैं? ये पीरियड है, ये पीरियड है। लिखे हमने ऐसे हैं, लेकिन पीरियड्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। तो पीरियड्स की डेफिनेशन है, अ पीरियड इज अ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, देयर आर 7 पीरियड्स। ग्रुप, ए ग्रुप इज अ वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे 18 है, तो इसको हम इस तरह मैंने दिखाया कि हमने ऐसे लिखे थे, और नीचे की तरफ जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? ग्रुप। अगर हम इसको इस तरह दिखाते हैं तो इधर मैंने लिखे थे, और ये जो लाइनें हैं ये क्या हैं? पीरियड हैं। तो देयर आर 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उसका नाम था, वो जर्मन साइंटिस्ट, दैट इज़ डॉबर्नियर, DOBEREINER। ये आपको स्पेलिंग याद करनी है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट जर्मन का था, जिस उस टाइम उसने इन्वेंशन की जब बहुत ही कम एलिमेंट्स फाउंड हुए थे। उसने एक ट्रेड बनाई, TRIADS, ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स को उसने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। उसने क्या किया? 3 एलिमेंट्स ऐसे ले लिए जिसमें कि उसने ये देखा, फॉर एग्जांपल, पहले आप एग्जांपल से देखो। उसने ले लिया लिथियम, इधर भी देख सकते हो आप, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तब जो हाइड्रोजन था उसकी इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो उसने क्या ले लिया? लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। इन तीनों को लाइन में रख दिया, ट्रेड बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। उसने कहा कि जब जो लीस्ट है और जो हाईएस्ट है, इन दोनों का जो वेट था, इन दोनों का जो एटॉमिक वेट था, उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 एवरेज निकाल दी। 7
39 पोटाशियम का, इन दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2, 46 इनका प्लस आ गया, डिवाइड बाय 2, 23। अब ये जो 23 आंसर आया है वो किसका है? ये सोडियम का। तो इसमें उसने क्या समझाने की कोशिश की है कि ही गेव द आइडिया ऑफ ट्रेड्स मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ही शोड दैट इन ईच ट्रेड द मीन ऑफ हाई लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट। लाइटेस्ट का मतलब जो पीछे वाला, एंड हैवीएस्ट जो थर्ड वन वाला, अटोमिक वेट अप्रॉक्सीमेटली टू द अटोमिक वेट ऑफ द मिडल। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे और उनका एवरेज निकाल लेंगे डिवाइड बाय 2, तो वो मिडल वाले का एटॉमिक वेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, उसने जो ट्रेड बनाई वो सिर्फ 3 बनाई, मतलब तब एलिमेंट भी थोड़े थे और उसने 3 ट्रेड बनाई। सेकेंड एग्जाम्पल इज कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40, बेरियम का 137, इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो ये आ गया 177 डिवाइड बाय 2 जैसे पहले किया है, तो इसको डिवाइड करके आ गया 88.5। तो ये इसका जो स्ट्रॉन्शियम का वेट होता है स्ट्रॉन्शियम का, तो वो क्या होता है 88, तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 88.5। तो ये उसका सेकेंड एग्जाम्पल था ट्रेड का। थर्ड वाली उसने एग्जाम्पल ली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इधर भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाली एक ट्रेड उसने बनाई। ठीक है, इसमें क्लोरीन का जो वेट है 35.5 और आयोडीन का वेट है 127। इन दोनों को प्लस किया तो प्लस करके आ गया 162.5 डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 81.2। अगर इनको डिवाइड करते हैं तो ब्रोमीन का 80 होता है। तो ये जो ट्रेड थी, ये जो उसका लॉ था, ये क्या हुआ, इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डॉबरन ने क्या थ्योरी दी अकॉर्डिंग टू ये एलिमेंट्स के बारे में, तो उसकी क्या डीमेरिट्स थी। ठीक है, पहले हम अचीवमेंट बोलेंगे फिर डीमेरिट्स। ठीक है, अचीवमेंट का मतलब उसने कैसे ये सब कुछ सोचा। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट गिव द आइडिया ऑफ ट्रेड्स। उसने ट्रेड का आइडिया दिया। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कुड बी फॉर्म्ड इन विच ऑल द एलिमेंट्स शेयर्ड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी एलिमेंट्स उसने किए थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बराबर थी। ही अरेंज एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट। ये बात आपने लर्न करनी है कि उसने जो भी एलिमेंट्स लिए थे उनको रखा गया था उसके एटॉमिक वेट के। अब इसके डीमेरिट्स का मतलब होता है फेलियर। वैसे तो हम किसी भी साइंटिस्ट को फेलियर नहीं लिखते वर्ड, लेकिन पेपर में कई बार ये वर्ड आ जाता है। तो क्यों उसके जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट क्यों हुआ। डॉबरिन्स फेल्ड टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड। जितने एलिमेंट तब इन्वेंट हुए थे तब वो ट्रेड में सही नहीं बैठ रहे थे, मतलब कुछ 3 ही ट्रेड उसकी सही थी, लाइक 9 एलिमेंट्स ही उसके लॉ को फॉलो कर रहे थे, अगले नहीं। इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड, मतलब अगर ग्रुप ही अगर देखें तो सेम ग्रुप में सारे एलिमेंट्स ये वाले लॉ को ओबे नहीं करते थे। नंबर 3, डॉबरन कुड फाइंड ओनली 3 ट्रेड। 3 ही ट्रेड जो मैंने पहले बता दिया कि 9 एलिमेंट ही उसने कवर किए, बाकी सारे उसने कवर नहीं किए। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह देखना है। ये फर्स्ट है। अब अगली वीडियो में आपको सेकंड और थर्ड कराएंगे, उसके बाद आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।